दर्शन का मतलब जो देखकर सीखा जाए। कबीर ने क्या कौन सी कथा पढ़ाई थी? एक खजूर का पेड़ देखा, तुरंत दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है, और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप चारों लोग उस पर रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला आ रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है जी। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज होता है कि अब ऑप्शनल चेंज कर लो। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओ। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पबेट बहुत चला, जोश जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा, मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है, 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फायदा नहीं है, और अच्छा ऑप्शनल लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढें, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज का सोर्स मिल जाए, यही एक सकते हैं ऑप्शनल को लेकर। इसी विषय पर ओ यस, आई हैव द सेम क्वेश्चन। मैं सर की बातों में केवल एक ही चीज जोड़ूंगा कि तीसरे में, क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए। तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन लिया। तो हमने उनसे पूछा, सर आज अगर लेना होता तो क्या करते? तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता, क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ा। तो ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ये भी देखिए कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आप उसको समझे, रिवाइज करें, उसके बारे में जाने, तो आपका सिलेक्शन और भी जल्दी होगा। चंद्रमौली जी, आवाज से माइक पे लेना पड़ेगा। पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफी देर से सोच रहे थे कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया क्या। और जैसा कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना है इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाएगा। 2-3 चीज पहले डिलिनेट कर लीजिए। सबसे पहले, अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहाँ पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है, मैं भी वही ले लेता हूं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकेंड, हमेशा ऑप्शनल वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा ऑप्शनल चुन लेंगे जिसके रिवीजन में
कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम है आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोरोबोरेट करेंगे वर्ड सेट बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला 1 महीना लेने के बाद मन क्या है, माँ पसंद नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, तो बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, पर एक बार जो चुन लिया उस पर एकदम अड़िग रहना है अपने। तो ऑप्शन की ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमने हमेशा देखे और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट होंगे जरूर फायदा करेंगे इनको। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया बनवा है। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि और 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया, अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के जो हैं, भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना कि गोरिया चांद के जोरिया नियम गोल बाबू। और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बाग बस सवर्गों में वो गोर का लैला सवरे रहल इतिहास हो गई, अब पाछे सवरन के कितनन के विनाश हो गए। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक में एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा, उसको फिर आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता तो बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं, तुम मस्ती से खड़ा हो कि गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट? अरे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो, एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ कुछ देखा होगा नहीं ज्यादा, यहाँ कूद गए मैदान में तो गए। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आई गेस में 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। सर ने तो स्केल बता दिया कि ये स्केल है, ऐसा हो तो ही जाना। सर मुझे लगता है ना, कई बार एक बार प्रीलिम्स तो दे के देख लूँ, इसमें एक अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं, सिर्फ ट्राई करें। अच्छा, कुछ बच्चों का बोझ भी होता है कि 1 साल दिल्ली में रह रहा है, तो प्रूफ तो करो क्या कर रहे थे आप, क्योंकि इसे डर लगता है कि किसी शादी में जाऊंगा तो पूछ न ले क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भैया जो एग्ज़ाम मांग रही है वो मैंने किया है कि नहीं। कहाँ से पता लगेगा? PYQs, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट, तभी बोलेंगे कि मेरा हो गया जब आप पुराने सारे पेपर्स कम से कम लगा पा रहे हैं। तो एक स्केल मेरी नज़रों में बस यही है कि जब भी
कोई भी अटेम्प्ट, या अभी इस बार जैसे 30-35 ऐसे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला है, जो सीधे संपर्क में थे, उनका एक कॉमन आंसर था कि सर सबसे पहली बात कि मैं अटेम्प्ट तभी देने गया जब मैं कॉन्फिडेंस था किस चीज़ को लेके, PYQs को लेके। तो टॉपिक का कंप्लीशन कैसे हुआ, कब होगा, तो वो PYQs ही आपको बताएंगे, और तभी कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। नहीं तो ऐसे किसी के दूसरे मेजरमेंट से कि घर प्रूफ करना है, घर बताना है, तो इस बार प्रीलिम्स को देख ही ले, देखेंगे फिर मेंस का क्या होगा। पर आप समझिए कि इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम निकालने से काम नहीं हो रहा है। तो ये सच है, इस सच को पहचानो। थैंक यू। बस थोड़ा सा बोलना चाहेंगे यहाँ पे एक अलग अंदाज में। ठीक है, अटेम्प्ट तब दीजिए जब आपको लगे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक घटना हो गई है। सुनिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। और वो अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ा लिखा सब कुछ किया, ईमानदारी से, शिद्दत से, और वो आपका ऐसा अटेम्प्ट हो इसमें लगे कि यार कुछ नहीं तो ईमान तो कम से कम कहे कि हाँ कुछ पढ़ के ही दिया है। मुंह उठाए सुबह चल दिए प्रीलिम्स, अरे आज प्रीलिम्स का पेपर है, चलो दे लेते हैं, एडमिट कार्ड वहीं चलते चलते के निकाल लिए, पेन लेके वहां पे पहुंच के सेंटर पे कुछ लोग पेन ले रहे और वो अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। अगर आपको देना है तो बिल्कुल बिहार पटना वाला रिलेशन रखिए कि एक के बिना जिया नहीं जा रहा, और यहाँ पे यूपीएससी है दूसरा एंटिटी। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल। फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती हैं तो आमतौर पर तो साड़ी पहनकर ही जाती है, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती हैं, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंपलिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ का खोल लिया, चोली की चेन बाहर है, कीरिंग नजर है। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसे आपको। जी, अगला सवाल है, रणधीर तरफ से आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह से सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव? वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए रणधीर जी। बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब देना है, आपको बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों में देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसकी अपनी पूरे साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाए। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूंगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाएंगे। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छे से अच्छी शिक्षा ले पा रहा है, कोचिंग लेगा। बहुत सारे गांव हैं वहां से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है,
तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मैंने तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूँ नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूँ कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिक ये ध्यान रखता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं, लेकिन उस गांव के छोटे से गांव के अंदर उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोचिए